नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले राजस्थान का जो है भौतिक विभाजन, जिसमें पहले दिन हमने बात की थी, जिसमें प्रोफेसर विनय चंद्र मिश्रा ने राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उसको 7 भागों में विभाजित या बांटा गया है। तो आज हम उसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें राजस्थान का भौतिक प्रदेश का विभाजन है RL सिंह ने कितने भागों में विभाजित किया है। तो 2 मुख्य भाग है और इसके अलावा 4 उप और 12 निम्न भाग है। तो उस सारणी की आज हम आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाले हैं कितने कितने भागों में किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो राजस्थान के 2 वृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश, 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें RL सिंह ने 1971 में विनय चंद्र मिश्रा के बाद ही उन्होंने ये कार्य शुरू कर दिया था, जिनका एक आसान तरीके से राजस्थान का भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया गया था। तो पहला इनका वृहद प्रदेश, बड़े प्रदेश में राजस्थान ये सम्मिलित किया था। और राजस्थान के जो लघु चीज़ें हैं, जिसमें पहले बात कही थी, उसने मरुस्थलीकरण की। तो मरुस्थलीकरण में जो जिले हैं उनको शामिल किया गया था। तो मरुस्थलीकरण में राजस्थान के जो जिले हैं उनमें पहला था जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। उन्होंने उन्हीं जिलों को सम्मिलित किया था जो पूर्ण रूप से जहाँ मरुस्थल का विस्तार है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा भाग उसने शामिल किया था, जैसे राजस्थान का बागड़। तो राजस्थान के बागड़ में उन्होंने शामिल किया था। जैसे हम बात की जाए अर्ध शुष्क प्रदेश है, उसको ही उन्होंने राजस्थान का बागड़ कहा था। तो अर्ध शुष्क प्रदेशों में बात कर ले तो उसमें एक तो ऊपर का भाग आ गया गग्गर बेसिन, जो गग्गर प्रदेश, उसके नीचे का भाग आ गया शेखावाटी प्रदेश। तो शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू और वर्तमान में उसमें नीम का थाना भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो 4 जिले शेखावाटी प्रदेश में बांटे गए हैं। इसके अलावा नागौर की उच्च भूमि और लूणी बेसिन, जहाँ लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उसे वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है, लूणी बेसिन। तो अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान का पहला उनका वृहद प्रदेश, दूसरा है राजस्थान का पठार। तो राजस्थान के पठार के बारे में बात की जाए तो उन्होंने राजस्थान के जो पर्वतमाला चोटियाँ उनके बारे में जिक्र किया था। तो राजस्थान के पठार को लेकर बता दें, जिसमें अरावली का पठार। तो अरावली का पठार है वो 3 भागों में बांटा गया, जिसमें उत्तरी अरावली, मध्यम अरावली और दक्षिणी अरावली। यह हो गया राजस्थान का पठार। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान के पठार में चंबल बेसिन को भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें मध्यम चंबल बेसिन और निम्न चंबल बेसिन। वहीं प्रोफेसर विनय चंद्र मिश्रा द्वारा आपके सामने के क्वेश्चन रखते हैं, जिसमें आप इजीली समझ पाएंगे दोनों के अंतरों के लेकर। प्रोफेसर विनय चंद्र मिश्रा ने जो प्रादेशिक भौतिक स्वरूपों का विभाजन किया था, उनमें से कौन सा भौगोलिक प्रदेश उनका द्वारा विभाजित किया गया नहीं है। जिनमें से 3 ने तो उन्होंने विभाजन किया था और एक नाम है जो उनके द्वारा कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो नहरी प्रदेश ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है चंबल की बीहड़ भूमि, ऑप्शन सी है राजस्थान बांगड़, ऑप्शन डी है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोफेसर विनय चंद्र मिश्रा ने उनका जिक्र नहीं किया था। तो राजस्थान का बांगड़ है, उसको लेकर प्रोफेसर RL सिंह ने जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने अब राजस्थान का बांगड़ उन प्रदेश को कहा था जो कि गग्गर बेसिन, शेखावाटी, लूणी बेसिन, चंबल बेसिन, उसको ही कहा था। तो गग्गर बेसिन है जो कि उनमें से शामिल नहीं है। अब आपको बता दें, धरातलीय स्वरूप एवं जलवायु विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटे गए हैं। तो धरातलीय स्वरूप के आधार पर राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में किन किन में बांटे गए उसको लेकर बात करें तो पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान, जो थार का मरुस्थल है। पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वत जो मेरू पर्वत है। पूर्वी मैदान, इसमें मेवात प्रदेश भी कहा जाता है, और माल प्रदेश जहाँ दक्षिणी पूर्वी पठार है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रोफेसर RL सिंह के द्वारा विभाजित जो प्रादेशिक स्वरूप है उसको। वहीं अब बात कर लेते हैं हम आपके सामने कि घग्गर प्रदेश और शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी के बारे में कुछ आपको बातें बता दें। शेखावाटी प्रदेश में जहाँ पर कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र था,
और जहाँ कांतली नदी बहती थी उस प्रदेश या क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता था। और उन तोरावाटी क्षेत्र के जो आसपास एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसे गणेश्वर सभ्यता का नाम दिया गया था। तो जहाँ तोरावाटी प्रदेश में गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी जो ताम्र युगीन कालीन की एक सभ्यता थी। तो आज के लिए आपके सामने कुछ बातें रखी गई थी। कुछ बातें अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं आपके साथ।